चलिए जी शुरू करते हैं। आरबीएससी 12th फिजिक्स है, चैप्टर फर्स्ट है। बुक के एमसीक्यूज करते हैं जो बुक के पीछे दे रखे हैं। मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख रखा है ताकि आपको इजी लगे पढ़ने में, और दोनों साथ रहेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज भी आएगा उस चीज़ से। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज बहुचयनात्मक प्रश्न का। टू आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दो एक समान चार्ज हैं। ध्यान से, हिंदी वाले भी, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ ले, इंग्लिश वाले हिंदी में। एक समान चार्ज हैं, यानी दो चार्ज जब समान होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक क्यू है और दूसरा क्यू है। ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ 1.6 न्यूटन। ठीक है, 1.6 है, मैंने पॉइंट लगा रखा है, हिंदी में भी ये रहा। उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान आवेश होंगे, सेम चार्जेस होंगे, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये प्लस है तो ये भी प्लस लेना है, इसको माइनस है तो इसको भी माइनस लेना है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी बता रहा है वो हमको 3 मीटर की बता रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्जेस, प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो, हमें आवेश निकालना है। ठीक है, फोर्स उसने हमें दे रखा है 1.6 न्यूटन का। तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, F इक्वल्स टू के क्यू क्यू, Q1 और Q2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि दोनों समान चार्ज है, ऐसा वो बोल रहा है, अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वैल्यू डालते जाओ। F की वैल्यू कितनी है 1.6 न्यूटन, इज इक्वल्स टू के कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, नियतांक है, कांस्टेंट है, इंटू क्यू और क्यू मिलके क्या हो जाएंगे, गुणा होके क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में दूरी कितनी दे रखी है 3, तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1.6 इंटू ये 3 जो है वज्र गुणा होके क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके पास आ जाएगा तो 9 बन जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया। हमें क्यू चाहिए, हमें क्यू निकाल लेंगे, ये रहा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 9 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। कुछ नहीं किया है, इधर उधर किया है बस, ये क्यू के साथ ये मल्टीप्लाई है तो ये अपॉन में चला जाएगा, इसके नीचे ये आ गया, इसके नीचे पॉइंट हटाया तो एक जीरो और लगाया नीचे, समझ में आया, ये 10 कर दिया, और 10 की पावर कितनी 1 हो गई, और ये कितनी 10 की पावर 9, तो 10 की पावर कितनी हो गई, जब आधार समान हो तो बेस जुड़ जाते हैं, जब घातें जुड़ जाती है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखो बेटा हमें निकालना है क्यू, और हमारे पास ये स्क्वायर में आया है तो इस पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ये हो गया 16 इंटू 9 अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 10 बन जाएगा, ये जुड़ गया, और इस पे लग गया रूट, क्योंकि ये स्क्वायर था यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, आगे देखो q इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 का, सॉरी 3, फिर 9 का रूट कितना होता है 3, और 10 की पावर 10 का कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, q कितना आ गया हमारा 4 गुणा 10 की पावर 5 आ गया। अब देखो ढंग से, जब एमसीक्यूज आते हैं तो आपको आंसर को फॉलो करना होता है कि आंसर कहाँ मिल रहा है। 4 तो आ गया, लेकिन अभी हमारा माइक्रो कूलम नहीं है, ये यहाँ पे सब माइक्रो कूलम है, और हिंदी में यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं दे रखा वहाँ पे जगह है, वहाँ पे माइक्रो कर लेना, माइक्रो माइक्रो, बुक की गलतियाँ रह जाती है कुछ ना कुछ, माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हमें इसको फॉलो भी करना है साथ साथ में। तो अब कैसे करेंगे, Q बराबर 4 गुणा 10 की पावर 5 गुणा, अगर मैं 10 से ऊपर से गुणा कर दूं और 10 का भाग दे दूं तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। Q इक्वल्स टू, ये पावर देखो बेटा माइनस में होगी, ध्यान रखना, क्योंकि नीचे से ऊपर आई है, तो 4 गुणा 10 की पावर -5, और ये 10 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर -1, और इस 10 को इससे गुणा करके इसको 40 बना देंगे। समझ में आ गया, ये तो इतना सा कुछ भी नहीं है। Q इक्वल्स टू, ये तो सब कैलकुलेशन है, फिजिक्स तो वहाँ खत्म हो चुकी है, ये फॉर्मूला डालते ही बस, बाकी तो कैलकुलेशन है छोटी क्लास की। तो 40 गुणा 10 की पावर -5 और 10 की पावर -1 बन गया 10 की पावर -6, और ये आ गया हमारा कूलम। और 10 की पावर -6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। जहाँ भी आपको 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये माइक्रो और ये कूलम। एक पावर एक्स्ट्रा ऐड करनी थी तो हमने 10 से गुणा कर दिया, 10 से ही भाग दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस 10 को तो 40, 4 से गुणा करके 40 बना दिया, और ये माइनस वाली पावर ऊपर आ गई तो -1 बन गई, नीचे वाला जो 10 था, ये दोनों बेस सेम हैं तो घातें जुड़ गई,
ये आंसर आ गया। और आपको जल्दी जल्दी करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है एमसीक्यूज में। तो ये पहला आपका आंसर हो गया 40 माइक्रोकूलम, ये रहा 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज 8 न्यूटन। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड देन द फोर्स एक्टिंग देम विल बी। दो आवेशों के मध्य F बल कार्य कर रहा है, उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल होगा। तो ये रहे दो आवेश, एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा। उसने समान नहीं बोला है तो हम भी समान नहीं लेंगे, Q1 और Q2 हम ले लेते हैं। फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है, R है। ये फोर्स क्या निकलेगा इसका, F1 निकलेगा। दूसरा बना देते हैं F2 करके या F डैश कर देते हैं। ये चार्ज कितना है, Q1, ये चार्ज कितना है, Q2। क्या बोल रहा है, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड, उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया। पहले कितनी थी, R थी, 3 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगी, 3R बन जाएगी। 3 गुना हो गया और क्या, 10 गुना बोलता तो 10R कर देते, 5 गुना बोलता तो 5R कर देते। दूरी ये रही R हमने ली है और इसका 3 गुना कर दिया, तो ये दूरी कितनी बन गई इस बार, 3R बन गई। तब इन आवेशों के मध्य बल होगा, हमें बल निकालना है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, F1 वाले का क्या निकलेगा, KQ1 Q2 अपॉन R²। इसका देखो F इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन 3R, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, 9R²। तो देखो F2 को सॉल्व करते हैं आगे अभी। तो KQ1 Q2 अपॉन 9R²। बैठ गया यहाँ तक, तो कुछ भी नहीं किया है, जैसी वैल्यू थी वैसी वैल्यू डाली है अभी हमने। ठीक है, अब ये देखो ये कहीं बना हुआ दिख रहा है, F1 की वैल्यू यही तो है, KQ1 Q2 अपॉन R²। तो F1 डाल दें, गुड। तो F2 तो है ही यहाँ पे, इज इक्वल्स टू का साइन है, इसको पूरे को मैंने 1/9 और इंटू इसको मैं F1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये रहा F1, बैठ गया। तो F2 इक्वल्स टू कितना आ गया, F1/9। ठीक है, कहीं पे दिख रहा है F/9, दिस इज द आंसर। और यही हमसे वो चाह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू गिव अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁹ कूलम टू सम ऑब्जेक्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट। किसी वस्तु को 5 × 10⁻9 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए हमें सबसे पहले पता होता है एक फॉर्मूला, Q = NE होता है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो N यूज़ करना पड़ेगा। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो सबको पता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और ये क्या दे रखा है इसने हमें, ये Q दे रखा है। तो जैसे दे रखा है वैसी वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। तो ये Q कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू N हमें फाइंड करना है, क्योंकि संख्या याद करनी। संख्या को किससे बोलते हैं, N से बोलते हैं। ठीक, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 5 × 10⁻⁻⁹ इज इक्वल्स टू N। और ये जो है उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में से जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो जो नहीं चाहिए वो नीचे आ जाती है। 1.6 × 10⁻⁻⁹, ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये इसे काट के इसको 50 बना देते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, तो 50 में 16 का भाग देना है, 50 में 16 का भाग देना है, 16 × 3 = 48, कितना बचा 3, लगा पॉइंट, उतारा 0, 16 दूनी 32 होता है, 16 एकम 16 होता है, एक बार गया। तो पॉइंटों में नहीं चलता है, सिर्फ ये आगे वाला देखना है। अब हमें N बराबर कितना आ गया, हमें 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N बराबर 3 इलेक्ट्रॉन कहीं पे है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 3 इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, इंटीजर होता है। इंटीजर समझते हो, पूर्णांक, और तोड़ो उसको पूर्णांक को, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक कौन होगा, या तो 3 होगा या 5 होगा या 9 होगा या 12,857 होगा या 15 होगा, ये पूर्ण अंक होते हैं, ये नहीं चलेगा। 3.9, 2.68 ये सब नहीं चलते। ठीक है, पूर्ण अंक ये होता है। तो ये हमारा N = 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
2 point charges plus 9e and plus e are at a separation of 16 centimeter, where on the line joining them another charge q must be put so it remains in equilibrium. दो बिंदु आवेश हैं, एक +9 का है और एक +e का है. मैं शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ, आप भी इसको कोशिश करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से करते हो तो जल्दी आ जाता है आंसर, और बाकी बड़ी वाली ट्रिक वो तो आपको आती है क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं, आपने किए होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना होता है इसकी शॉर्ट ट्रिक. तो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर Q1 अपॉन रूट के अंदर Q2 और प्लस रूट के अंदर Q1, और ध्यान रखना इसके साथ R मल्टीप्लाई. R क्या होती है, डिस्टेंस, दूरी. ठीक है, अच्छा Q1 कौन सा होगा, छोटा वाला चार्ज, छोटा वाला स्मॉलर चार्ज. ठीक है, तो छोटा कौन है दोनों में से, साफ दिख रहा है, ई छोटा है. ठीक है, ये भी प्लस ई कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी करना है बेटा, टाइम नहीं लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज में अगर आप टाइम लगाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो. ठीक है, इसीलिए इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से कर. लॉन्ग ट्रिक आपको आती है, नॉर्मल बुक में दे रखी है. ठीक है, इसको सीखोगे तो अच्छा भी लगेगा. तो सबसे पहले देखो, जिसके साथ गुणा में कोई नहीं, उसके साथ गुणा में कौन होता है, 1. तो ये कितना हो गया, 1 ही हो गया. ठीक है, तो Q कितना, Q1 कितना है, 1 रूट के अंदर अपॉन Q2 कितना है, रूट के अंदर 9 प्लस रूट के अंदर वापस Q1 लेना है 1. और यह ध्यान रखना Q1 हमेशा छोटा वाला होगा, इंटू R कितनी है, 16. ये दे रखी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दूर है आपस में. ठीक है, तो 1 का रूट कितना होता है, 1. 9 का रूट कितना होता है, 3, और प्लस 1 का रूट 1 और इंटू में 16. क्या आ गया, 1/4 इंटू 16, जोड़ा है इनको 3 और 1 4 को. ठीक है, तो 4 चौके 16 बैठ गया ये तो पूरा. अच्छा, दूरी पूरी कितनी थी बेटा, 16 सेंटीमीटर दोनों के बीच की थी. ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमारी आ गई, ये हमारी आई 4 सेंटीमीटर. ये जो 4 आता है ना, ये हमेशा छोटे वाले से होता है, क्योंकि हमने स्मॉलर छोटे वाले को Q1 को छोटा माना है ना, तो ये दूरी भी छोटे वाले से आएगी, छोटे वाले से आए. ये ध्यान रखना, जब शॉर्ट ट्रिक करते हो तो कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है. छोटे वाले से दूरी आई है 4 सेंटीमीटर. अब ये देखो, छोटा वाला चार्ज कौन किधर पड़ा है, इधर पड़ा है. आप इधर भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटे वाले से 4 आई है, तो यहाँ से आदमी चलेगा, तो ये लगभग आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर. ठीक है, टोटल है 16, इतनी है 4, तो ये कितनी बची, 16 माइनस 4 कितनी आई बेटा, 12. ये दूरी कितनी आई, 12 सेंटीमीटर. हमसे वो क्या पूछ रहा है आंसर में, और आंसर को फॉलो करना है, हमें ढंग से समझना. 12 कहीं पे आ रहा है, 2 जगह पे आ रहा है, तो 12 सेंटीमीटर किस चार्ज से दूरी होगी, +9e से होगी या +e से होगी. छोटे वाले से तो हो ही नहीं सकती, छोटे वाले से तो 4 होगी, क्योंकि ये रहा 4. और बड़े वाले से कितनी दूरी होगी, 12. ये दूरी, ये चार्ज मतलब तीसरा जो चार्ज था ना, वो यहाँ पड़ा हुआ है कहीं पे, ये Q3 वो कहीं यहाँ पड़ा हुआ है. तो वो पूछ रहा है कि 9e से कितना दूर है, तो 9e से 12 सेंटीमीटर दूर है, 12 सेंटीमीटर. ये जो हमेशा शॉर्टकट से जो दूरी आती है वो छोटे वाले चार्ज की आती है, ये ध्यान रखना, तभी आप कर पाओगे, वरना इसको कर नहीं पाओगे. तो 12 सेंटीमीटर +9e चार्ज से, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम +9e चार्ज से ये आ गया. ये आंसर है आपका बेटा. और बाकी लॉन्ग प्रोसेस से तो आप कर ही लेना, उसमें तो कोई ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि बुक में दे रखा वैसा सेम टू सेम ही है. अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर 90 सेंटीमीटर अपार्ट, दे आर नाउ मेड टू कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट है. ठीक है ना, क्या कह रहा है, 2 समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं और असमान भी हैं. तो 2 गोले बनाओ सबसे पहले. तो ये रहा गोला एक, ये रहा गोला दूसरा. ठीक है, ये इनके बीच की दूरी हो गई. ये हमारा हो गया जी Q1, ये हमारा हो गया Q2, क्योंकि 2 असमान आवेश हैं पहले तो, और विपरीत भी हैं, तो एक प्लस ले लिया और दूसरा क्या ले लिया मैंने, माइनस ले लिया. दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 90 सेंटीमीटर अपार्ट है. ठीक है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं. दूरी को चेंज कर लेंगे, 90 सेंटीमीटर को 90 इंटू 10⁻², और सेंटीमीटर को चेंज करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, मीटर कर दिया. अब बोलोगे सर पहले वाले क्वेश्चन में नहीं की थी, क्योंकि पहले वाले में आंसर ही बेटा सेंटीमीटर में मांगा था, इसलिए नहीं की थी. समझ में आ गया, चलो ठीक है. फोर्स भी उसने हमें दे रखा है. नाउ द रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 0.025 न्यूटन, 0.025 न्यूटन. फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर. इतने बल से प्रतिकर्षित करने पर दोनों का अंतिम आवेश होगा, आवेश निकालना है हमें. फोर्स भी उसने हमें दे रखा है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें बोल रहा है. 2 समान गोले हैं, ठीक है, ये समान गोले हैं, ये हमने बना दिया. ठीक है, Q1 Q2 अलग अलग हैं और विपरीत भी हैं, तो हमने विपरीत भी बना दिया. ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, इनको परस्पर स्पर्श करवाया जाता है. ये टच करवा दिया, बोलो कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई.
तो देखो बेटा, ढंग से समझना बात को। आवेशों की योज्यता एक प्रॉपर्टी थी, गुणधर्म थे आवेशों के। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहती है, जब दोनों को जोड़ दिया तो इनके चार्जेस भी जुड़ जाएंगे। चार्जेस कितने इनके पास में, Q1 प्लस माइनस Q2। कैसे, ये देखो वापस ढंग से देखना है। Q1 प्लस और Q2 किसका है, माइनस का। यहाँ पे प्लस माइनस काम में लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले में जब हम फोर्स निकालते हैं वहाँ पे काम नहीं लेते, लेकिन यहाँ लेते हैं। यहाँ आवेशों की योज्यता हमें जोड़ना है इनको, ठीक। तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q2। बैठ गया ये इस पर टोटल चार्ज है। आया समझ में, ये टोटल चार्ज है इस पर कितना, Q1 माइनस Q2। आ गया समझ में ये। तो ये कैसे आया, क्योंकि आवेशों की योज्यता होती है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट वापिस क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्ट भी हो गया, एंड देन अगेन सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, करवाकर स्पर्श करवाकर जब उतनी ही दूरी पर वापस रख दिया जाता है, वापस रख देते हैं उतनी दूरी पर। ये लो, ये रहा और ये रहा, ये उतनी दूरी कितनी है, 90 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और ये हमारा चार्जेस कितना है और ये कितना है। अब देखो बेटा ढंग से समझना, ये तो मिक्स होके आया है, ठीक है, जब जुड़ गए थे तब। अब दो चार्ज हैं, हमें चार्ज बांटना है। एक के दो टुकड़े करो, कितने होते हैं, आधा और आधा। ये अपन में 2 कहाँ से आया बेटा, क्योंकि एक के दो टुकड़े किए हैं, दो जगहों को दिया है, इनको भी तो 2 को देना पड़ेगा ना, तो दे दें, अपॉन में 2 कर देते हैं। Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2। इसके पास चार्ज कितना आ गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ये समझ में आया कि नहीं आया सर, समझ में अच्छा लगा बहुत ही, लेकिन सब ऊपर से निकल गया। देखो बेटा मानते हैं इसके पास चार्ज कितने हैं, मानते हैं गणित में देखो, गणित से समझो, 4 है। इसके पास कितने, 2 हैं, लेकिन माइनस के हैं, तो 4 माइनस 2। ये कब हुआ, जब ये वाला हुआ, कांटेक्ट किया तब। तो 4 माइनस 2 कितने होते हैं, 2। अब इसके पास चार्ज कितने हैं, 2 है। टोटल 2 है, क्योंकि कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। इसके पास कितने थे, 4 थे। इसके पास कितने थे, माइनस के 2 थे। जोड़ा तो जुड़ेगा तो नहीं, घटेगा ही, क्यों, क्योंकि चार्ज कैसे है, ये विपरीत प्रकृति का है, तो 2 बच गए, ठीक है। ये पूरा एक है, अब गोला, इसको एक मानते हैं, ठीक है। वापिस इनको उतनी दूरी पर रखना है अलग अलग। तो 2 हैं और दोनों को देने हैं, तो कितना भाग लगेगा बेटा, 2 का तो भाग लगेगा, क्योंकि 2 चार्ज है ना, 1 और 2 कितना आया, 1। इसके पास भी 1 आ गया, इसके पास भी 1 आ गया, और 1 और 1 को वापस जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा है, आवेश संरक्षण का नियम भी पढ़ा है, कि आवेश ना तो खत्म किए जा सकते हैं, ना उत्पन्न किए जा सकते हैं। 1 + 1 इनको जोड़ो, 1 + 1 कितने आते हैं, वापस 2 आते हैं। जब ये जुड़ जाएंगे तब, हाँ ये जुड़े थे तब 2 थे इनके पास में, ये 2 बोलो। तो जितना ये टोटल चार्ज था Q1 माइनस Q2, ठीक है, पूरे गोले पे। जब 2 टुकड़ों में तोड़ा तो 2 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 टुकड़ों में तोड़ना था, ये 2 में तोड़ दिया। ये अब इनके पास चार्ज आ गया। बोलो ये समझ में आ गया, बहुत ईजी है ये, तो आ गया होगा, डेफिनेट है, मैथ से समझा दिया, ठीक है ना। इसके पास 5 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, 6 मान लेना, 8 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऐसे करके करोगे तब समझ में आ जाएगा। मान लो ये तो 2 आया है, अगर टोटल चार्ज आ जाता क्यू, तो क्या करते, 2 टुकड़ों में तोड़ते, तो Q/2। 2 टुकड़ों में तोड़ना है तो 2 का भाग लगेगा, सीधी सी बात है, Q/2। तब ये टोटल चार्ज Q था, 2 टुकड़ों में तोड़ा तो Q/2 आ गया। वापिस इनको जोड़ो, Q/2 प्लस Q/2 को जोड़ो, Q आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आवेश संरक्षण नियम का भी हमने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हमने पढ़ा है। कितना आ गया बेटा, 2Q/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज कितना है, तभी तो दे दिया ना, आधा दे दी भाई। एक पपीता है, आधे आधे टुकड़े करने हैं, बिल्कुल बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर है इसलिए, ठीक है। तो आधा आधा पपीता है, आधे को ऐसे तो लिखते हैं। ये रहा टोटल कितना है, Q1 माइनस Q2, ये रहा। और आधे कितना है, आधा आधा, ठीक है। लगाएं फोर्स, ठीक है। फोर्स कितना दे रखा है हमें, 0.025 न्यूटन, और फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फोर्स दे रखा है F = K। Q1 कितना है बेटा, Q1 माइनस Q2/2। Q2 कितना है, Q1 माइनस Q2/2 अपॉन R²। R कितना है हमारे पास में, 90 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, R²। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं स्क्वायर लगाना, ध्यान से, ठीक है। वैल्यू डालते जाओ। फोर्स हमें दे रखा है 0.025 = 9 × 10⁻9 होता है, के की वैल्यू कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है। Q1 माइनस Q2 2 बार आ रहा है, तो क्या मैं स्क्वायर लिख दूँ, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ गया, और जो 4 आएगा नीचे, तो नीचे भग जाएगा, भगा देते हैं नीचे। ये लो 4 गुणा 90 गुणा 90 गुणा 10⁻⁻2
गुणा 10 की पावर -2। क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, ईजी रहेगा। ठीक है, काट दो इसको। 25 चौका 100 और ये 40 आ गया। 4 को 40 से काटा, 10 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं है। आगे देखो क्या क्या कट रहा है। इधर क्या बचा? 1/10 बचा इधर, तो ये रहा बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 90 गुणा 90 गुणा ये कितना हो गया? 10 की पावर -4 है ना, जुड़ जाएगा। आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा? 10 की पावर +4 बन जाएगा। बना दें इसको, ये 10 की पावर +4 ऊपर गया था, उसको हटा दो यहाँ से। बोलो कोई प्रॉब्लम? 90 को इससे काटा, फिर आ गया 10। अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 10 को 10 से चेप दिया। जितना काट सकते हो उतना काटना है, मार काट मचानी है बस। ठीक है, क्या बचा? इधर तो बच गया 1। ठीक है, इधर बच गया 10 की पावर 9 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन में 90 गुणा 10 की पावर 4। एक 10 की पावर को इससे भी काट देते हैं तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं है, अभी भी कोई प्रॉब्लम। ये 10 की पावर 3 बच गया। अब वापिस सही तरीके से लिख लो। ये 9 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 9 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9। ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 3 है। ये देखो, ये 10 की पावर 3 है, ये वाली 10 की पावर 9 और 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये है सब कैलकुलेशन, इसमें तो स्ट्रांग बनोगे तभी बात बनेगी, वरना बात भी नहीं बैठेगी। 9 10 की पावर 12 नीचे डाल दिया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, लगा दो। 9/10 की पावर 12 पे हमने रूट लगा दिया, हमें Q1 माइनस Q2 निकल के आ जाएगा। बैठ गया। आगे देखो, 9 का रूट कितना होता है? बड़ा आसान है, 3। 10 की पावर 12 का रूट कितना होता है? 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये निकाल लिया और Q1 माइनस Q2 आ गया। लेकिन अभी भी मज़ा नहीं है, तो 10 की पावर ऊपर लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -6 आएगा बेटा हमारा आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और 10 की पावर -6 को क्या लिख सकते हैं? माइक्रो लिख सकते हैं। तो लिखो ना फिर, माइक्रो आ रहा है क्या आंसर में कहीं? हाँ आएगा, आ रहा है तो हो सकता है आ ही जाए, कोई बड़ी बात नहीं। Q1 माइनस Q2 आंसर को फॉलो भी करना है साथ साथ में। 3 माइक्रो कूलम। बोलो आया समझ में? अच्छा, अब ढंग से समझना, अलग अलग वैल्यू निकालनी है। Q1 की भी निकालनी है, Q2 की भी निकालनी है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। अब देखो ढंग से, पहला वाला चार्ज कितना था? ये रहा, ये यहाँ पे देखो, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। ये रहा, तो 3 में 2 को भाग देते हैं। देखो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आई है? 3। ये रहा Q1 माइनस Q2 कितनी आई है? 3। ये 3 यहाँ पुट करो, ये पुट की 3 अपॉन में कितना आ रहा है बेटा? 2। ये अपॉन में तो पुट किया, 3 को 2 से काटा तो कितना आया? 1.5। और माइक्रोकुलम है तो माइक्रोकुलम लगा दो, ये 1.5 माइक्रोकुलम आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये तो निकालना था, 1.5 माइक्रोकुलम कहाँ आ रहा है? ये रहा, ये रहा। ये हिंदी वाली में दे नहीं रखा, जगह बीच में जगह होती है ना, तो वहाँ पे माइक्रो आ जाता है। यहाँ इन दोनों के बीच में जगह देखो, इनके बीच में जगह नहीं है, इनके बीच में जगह है, तो यहाँ माइक्रो फिट कर दो। थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी करना पड़ेगा गलती, लेकिन हाँ एग्जाम पेपर में ऐसी गलती नहीं आएगी, बुक में छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना है अंतिम आवेश? क्या होगा? 1.5 माइक्रोकूलम, ये होगा अंतिम आवेश। निकाल लिया। बस इसी को समझना बेटा, मेन चीज़ ये थी कि पहले ये दूर दूर थे और जब पास में लाए तो आवेश जुड़ जाते हैं। आवेशों की योज्यता हमें पड़ी हुई है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हो गया। अब वापस बोला दूर दूर रखो, तो भाई दूर रखा हमने, हाँ दूर रखा, लेकिन टोटल चार्ज कितने थे? Q1 माइनस Q2 थे। ठीक है, दूर दूर रखा तो कितने चार्ज हैं टोटल? 2 चार्ज हैं, ये रे 2 गोले हैं। ठीक है, तो दोनों को बराबर देना है तो 2 का भाग दे दिया, ये रे। अगर इनको वापस जोड़ोगे तो ये आंसर आना चाहिए, ये भी मैं करके दिखा दूँ। ठीक है, Q1 माइनस Q2 आना चाहिए और इन दोनों को जोड़ना है। तो चलो जोड़ के दिखा देता हूँ मैं एक बार, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा। Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये तो था, ये देख लो। दोनों Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, दोनों को जोड़ना है। एलसीएम ले लो 2, ये 2 एलसीएम ले लिया, क्या बचा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2, आगे जोड़ो।
Q1 कितने हैं, 2 हैं, तो 2Q1 माइनस 2Q2 अपॉन 2, ऊपर 2 एलसीएम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 ले लो कॉमन, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, काटा, कितना है बेटा Q1 माइनस Q2, कितना आना चाहिए था, Q1 माइनस Q2 आना चाहिए था, कितना था, ये रहा टोटल, दोनों गोलों का ये रहा टोटल। बोलो आया समझ में? वेरी गुड। अगर आ गया तो कुछ भी नहीं करना, दो अलग अलग जो पड़े थे उनको पहले पास में लाना है, जोड़ना है, अगर जोड़ सको तो जोड़ना है, और अगर दोनों विपरीत के हैं तो घटाना है तो घटा देना है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर दो का ही डिबेट, क्योंकि दो चार्जेस हैं बेटा, दो टुकड़ों में टूटेंगे, आदमी खाने वाले दो हैं, एक तरबूज है, दो जने खाने वाले हैं, तो दो टुकड़ों में टूटेगा, बराबर बराबर, ये टूट गया बस। जरूर थोड़ी हमेशा चार्ज ऐसे ही आएंगे तुम्हारे पास में, Q1 और Q2 ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऑन पुटिंग अ ग्लास प्लेट इन बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं इनके बीच में ग्लास प्लेट डाल रहा है, ये दो चार्जेस हैं, कौन से, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में ग्लास प्लेट डाल दी उसने, ये कोई ग्लास प्लेट डाल दी, कोई दिक्कत। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एज कम्पेयर टू अर्लियर इज, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में क्या होगा। तो अब क्या आ गया, मीडियम आ गया, माध्यम आ गया, और पहले क्या था, पहले वैक्यूम था, निर्वात थी या वायु था, फॉर्मूला मालूम है इसका, बना रखा था अपन ने, माध्यम में लगने वाला बल, ये निर्वात में लगने वाला बल, और ये क्या आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक विद्युतशीलता शायद, यस, अपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो बेटा, इस कांच की पट्टी का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, पैरा विद्युतांक होता है, तो जब मीडियम में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो माध्यम की वैल्यू कम होगी, ये रिश्ता होता है ऊपर और नीचे वाले का, इधर इधर का, यानी माध्यम में बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले ज़्यादा लगेगा और अब कम हो जाएगा। तो अभी के लिए वो पूछ रहा है, माध्यम रख दिया तो कह रहा है उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्यों, कितना लेस हो जाएगा, ER से, ER टाइम से, ER कितना दे रखा उसने, अब हमें कांच की कितना होता है, जितना वो देगा, जैसे अब्रक है, अब्रक का कितना होता है, 5 के 10 बीच के चलता होगा शायद, है ना, बुक में वो टेबल दे रखी है, उसको फॉलो करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वापस फॉर्मूला ढंग से देख लो, कौन ER, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माध्यम का जो होगा उसमें ER जो वो हमें देगा उससे गुणा कर देंगे, तो ये तो ज़्यादा होगा ना, कोई चीज़ गुणा हो रही है बेटा तो ज़्यादा ही होगा, और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, माध्यम और पराविद्युतांक, लेस हो गया, समझ में आ गया मेरे हिसाब से, नहीं आया तो ये एक फॉर्मूला है बेटा जो हमने बनाया था, पुराने वीडियो देखोगे वहाँ से पता चलेगा, वो कुछ नहीं है, ये निर्वात के लिए है, वैक्यूम के लिए, और ये माध्यम के लिए, माध्यम के लिए फॉर्मूला काम आता है, तो वो पराविद्युतांक हमें देगा किसका, अब हमने कांच की पट्टी रखी तो कांच का कुछ एक पराविद्युतांक होता है जो टेबल में दे रखा है उसने, तो उसकी वैल्यू यहाँ डालोगे तो नीचे संख्या बढ़ेगी तो ऊपर वाली संख्या ये वाली कम ही आएगी, क्योंकि भाग ज़्यादा का लग रहा है, बैठ गया। चलो 7th क्वेश्चन करते हैं, तो इसका आंसर क्या है, कम है, ठीक है। 7th क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 इंटू 10⁻30, ठीक है, कूलम मीटर। द सेपरेशन बिटवीन इट्स आयन इज, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10⁻30 कूलम मीटर है, उसके आयनों के मध्य दूरी होगी। तो सबसे पहले अगर जब तुम्हें द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, उसका फॉर्मूला लिखो, डाइपोल मोमेंट का छोटा p होता है बेटा, ध्यान रखना, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, q, और दूरी कितनी होती है 2a, ये फॉर्मूला होता है डाइपोल का, ठीक है। तो उसने हमें डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ये रहा, इसकी वैल्यू डाल दो, 3.4 गुणा 10⁻30 इज इक्वल्स टू 2a, वो हमसे दूरी पूछ रहा है, सेपरेशन बिटवीन, उसके आयनों के मध्य दूरी होगी, तो दूरी क्या होती है, ये दूरी होती है, दूरी डिस्टेंस होती है, ठीक, इनटू q की वैल्यू, q तो आपको कहीं दिख जाए ना, ठीक है, जब भी यमराज भी आ जाए और बोले क्यों, तो बस यहाँ पे ये वैल्यू डाल देना, 1.6 गुणा 10⁻19, जहाँ भी q दिखे उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है ना, यमराज भी दिखे तब भी, समझ में आ गया। इसमें इसका भाग देते हैं, 3.4 गुणा 10⁻30 अपॉन 1.6 गुणा 10⁻−19, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कितना आ गया 2 है। जब मारकाट मचाओगे
तो 2.12 गुणा 10 की पावर ये 19 ऊपर चला जाएगा। देख लो, यहीं से पता चल जाएगा। इसको तो भूल जाओ एक बार, इसको भूल जाओ, इसका तो इतना आया। 10 की और -19 ऊपर गया तो क्या बन गया, 10 की पावर प्लस का 19 बच गया। ठीक है, अब ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, लेकिन 30 बड़ा है और माइनस का है तो क्या बच जाएगा, 19 में 30 में से 19 गया तो क्या बचा, 11 बचा, लेकिन 30 बड़ा है तो माइनस का 11 कहीं आ रहा था, साफ दिख रहा था हमें, यहीं पे आ रहा है। ठीक है, और दूरी का यूनिट इकाई क्या होती है बेटा, मीटर, और दूरी 2a होती है डाइपोल की, ये ध्यान होगा तुम्हें। तो 2a बराबर कितना आ गया, 2.12 इंटू 10 -11 मीटर आ गया। कहाँ है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। कर लोगे, वेरी गुड। अगला करें, 8th क्वेश्चन। गुड। For an electron and a proton kept in same uniform electric field, the ratio of their acceleration is। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, समान विद्युत क्षेत्र। मैंने पढ़ाते टाइम बताया था कि विद्युत क्षेत्र एक समान भी होता है और एक असमान भी होता है। वीडियो बना रखा है, अगर नहीं हो पता तो देख लेना। ठीक है, उनके त्वरणों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, त्वरणों का अनुपात। तो सबसे पहले देखो, विद्युत क्षेत्र आता है ना, जब नाम विद्युत क्षेत्र, 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र आएगा E, तो एक आवेश भी आएगा और एक आवेश पे बल भी लगेगा। इन तीनों के बीच का एक फॉर्मूला हमें बनाना है। तो F बराबर क्या आता है, Q0E। ये कौन सा होता है, परीक्षण चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज होता है। और कितनी वैल्यू होती है इसकी, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, धनात्मक इकाई आवेश, इकाई परीक्षण आवेश, धनात्मक इकाई परीक्षण आवेश, धनात्मक इकाई परीक्षण आवेश। बैठ गया, ये फॉर्मूला होता है। तो जनरली हम इस फॉर्मूले को क्या लिख देते हैं, F बराबर QE मान के चलते हैं। ठीक, Q0 को हटा देते Q मान लेते हैं, कोई दिक्कत कर सकते। ठीक है, अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण। ए हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एक फॉर्मूला F बराबर ma भी होता है। ठीक है, बैठ गया, बराबर करते हैं, ये भी F है, ये भी F है, तो ma बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, तो एक्सेलरेशन निकाल लें यहाँ से, ए बराबर क्या आ जाएगा, QE अपॉन m। ये किसका निकाला हमने, इलेक्ट्रॉन का, तो मास भी किसका निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का। ऐसे प्रोटॉन का फॉर्मूला बनाना, तो AP सेम ही है, प्रोटॉन का मास, लेकिन किसका आ जाएगा, प्रोटॉन का आ जाएगा, क्योंकि उसने हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में है। बोल, अच्छा एक चीज समझना, ये क्यों किया, ये क्यों किया, देखो बेटा, एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम, संतुलन। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स जीरो हो जाना। फोर्स जीरो कब होगा, देखो मेरी बात सुनो, एक फोर्स इधर लगा रहा है, इस गाड़ी पे, कोई गाड़ी है, ठीक है, पत्थर है मान लो, रस्सी से बांधा हुआ है, एक रस्सी से बांध के इधर भेज दिया, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तभी तो जीरो होगा। दोनों ही मान लो इधर खींच रहे हो, इसको भूल जाओ एक बार, इस लाइन को भूल जाओ, दोनों इधर खींच रहे तो जीरो होगा नहीं, जुड़ेगा ना फोर्स, तो दोनों एक दिशा में जा रहा है तो फोर्स जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो कैसे किया, QE फोर्स इधर लग रहा था और mg फोर्स मान के चलते हैं नीचे की तरफ लगता है, वो हमें भी मालूम है ma mg, लेकिन यहाँ पे ma दे रखा है एक्सेलरेशन, तो उसमें से हम ma माइनस कर देते हैं, है ना। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स किसी दूसरी डायरेक्शन में इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा था, तो हमने उसमें से माइनस कर दिया। माइनस ही तो होगा या नहीं होगा, तभी तो जीरो आएगा बेटा। जीरो कब आता है, 1 में से कोई 1 माइनस होगा तभी तो जीरो आएगा कट के। आपकी जेब में 1 रुपया है, किसी ने 1 रुपया ले लिया, कितने बचे जेब में, 0 रुपये। बच्चे बोल देते हैं 1 रुपया बचा, नहीं, तो माइनस होगा तभी तो जीरो आएगा। ठीक है, तो अब हमने इसकी कंडीशन क्या बना दी, QE, और इसको उधर ले गए, इक्वल्स टू था, इसको इधर लेके चले गए तो ma बन गया। ये तो क्या है, ये ma बराबर की संतुलन ही तो रखना है, क्या समझ में आया चीज़। तो ये क्या, एक्सेलरेशन इससे निकालना है, तो ये m नीचे चला जाएगा, इसके यहाँ से हट के, ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो AE के अंदर AP का भाग दे देते हैं, तभी तो निकलेगा। AE कितना बेटा, QE अपॉन ME अपॉन AP कितना है, ये रहा QE अपॉन MP। QE से QE को चेप दो, क्या बचा ME, AE अपॉन
AP। ढंग से समझना, ये 1/me है, हाँ 1/me, और ये 1/mp। तो AE एक्सेलरेशन प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन का मास जो ऊपर चला जाएगा, MP ऊपर चला जाएगा पहला और चौथा, और ME नीचे आ जाएगा। MP/me आ रहा है आंसर में, हमारे आंसर में। तो कहाँ आ रहा है? ये रहा। ये मत कर देना, ये गलत है, ये सही, ये गलत है, क्योंकि वो 1 बचा। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या सोचते हैं, ME बचा है और ये मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, ये नीचे ही है। नहीं, 1 2 3 4 रूल क्या कहता है, पहला और चौथा गुणा हो जाते हैं और साथ में आ जाते हैं, दूसरा और तीसरा गुणा हो जाते हैं और साथ में आ जाते हैं। बैठ गया, आंसर मिल गया होगा शायद। अब देखो बेटा क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है, 4 इक्वल एंड लाइक चार्जेस किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं, एक ही जात के चार्जेस हैं। तो ये देखो 4 कोनों पर स्क्वायर समझते हो, वर्ग बराबर हो भुजा जिसकी, ये रहा हमारा वर्ग। यहाँ पे क्या चार्जेस है, Q इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, सजातीय है Q, यहाँ पे क्या है Q, यहाँ पे क्या है Q। अगर कोई -Q लेना चाहे तो चारों माइनस के लेने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा एक चीज़ को समझना कि ये जो Q है ना, इस Q पे क्या निकलता है, बल निकलता है। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने मत लग जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमने जब निकाला तो क्या निकाला है, ये 2 चार्जेस हैं, एक Q है, एक Q है, कितनी दूरी पे है, ये 2 है, ये 1 है, ये R दूरी पर है, ठीक है। इससे P दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, निकालते थे हम लोग, ठीक है। इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो चार्ज पे कभी मत निकालने लग जाना, चार्ज पे तो फोर्स निकलता है, ध्यान रखना। कैसे, देखो और आगे समझो। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र जैसा ही होता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये रही पृथ्वी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी फील्ड, एक ही चीज़ है बेटा, मैंने पढ़ा रखा है, सब बता रखा है, इसीलिए मैंने आइडिया दिया था कि ग्रेविटी से समझो, कंपेयर करके देखो, ठीक है। ये हमारे पृथ्वी के हम सेंटर पे खड़े हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्रेविटी निकालेंगे हम, 9.8 आएगी, यहाँ भी 9.8 है, कहीं घूम लो 9.8 है, तो कहाँ निकाल रहे हैं हम, क्या हमारा दिमाग खराब है क्या, हम ये जो काम कर रहे हैं 9.8, हम तो इससे कितनी दूरी पे निकालेंगे, किसी एक सैटेलाइट को भेजना है, यहाँ पे एक सैटेलाइट को भेजना है हमें, ये सैटेलाइट है हमारी, यहाँ पे निकालेंगे ग्रेविटी इतनी दूरी पे, है ना। वैसे ये बोल रहा है इस Q से इस पे, इस Q से इस पे, इस पे, इस पे निकालो। तो देखो कैसे निकालते हैं, मेरी बात सुनो। ये पॉइंट है हमारा बीच का सेंटर, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये दूरी चाहिए होगी, बोलो ये दूरी निकाल सकते हैं। इस दूरी को कैसे निकालेंगे, देखो 2 टुकड़ों में तोड़ लो इस स्क्वायर को, इस वर्ग को 2 टुकड़ों में तोड़ लो। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। सबसे पहले देखो इसकी दूरी मैं मान लेता हूँ A है, यहाँ से यहाँ तक। क्यों है, क्योंकि ये वर्ग है। अगर एक को A माना है तो दूसरा झक मार के A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। अगर x मानो तो x मान लेना, r मानो तो चारों को r मानना, ठीक है। अब देखो बेटा त्रिभुज को फोकस करो, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को देखो, दिख रहा है, वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम आती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो लगा दोगे। कर्ण कितना हमें निकालना है, आधार कितना है A, लंब कितना है A। जब दोनों सेम हो तो ये पूरी मिलके √2a आ जाती है, √2a आ गई ये वाली। जब ये दोनों a हो तो ये √2a आ जाती है, निकालने की जरूरत नहीं, तुम निकाल लेना, ठीक है। फिर हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। इस Q से भी तो इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी और इसकी भी दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी कितनी आ जाएगी। अब ये वाला त्रिभुज देखो, 1 2 और 3, ये निकालनी पड़ेगी। तो ये कितनी है, A है, ये वाली कितनी है, A है, तो इस पर भी लगा देना। तो ये कितनी आ जाएगी, ये भी √2a आ जाएगी, ठीक है। अब ये पूरी आई है बेटा √2a और ये वाली पूरी √2a आई है, ठीक है ना। तो ये कितनी होगी, ये देखो ये आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। √2a का आधा कितना होता है, √2a/2। तो ये इतनी सी जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये √2a/2, ये भी √2a/2, ये इतनी सी, ये वाली ये √2a/2 और ये वाली भी इतनी सी √2a/2। ये कौन सी है फिर, ये तो बड़ी वाली है, ये तो √2a है। और ये कौन सी है, ये पूरी √2a है। तो इतनी सी क्या है, √2a/2। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकलता है, चार्ज पर नहीं निकलता। चार्ज पर क्या निकलता है, फोर्स निकलता है, आवेश पर बल निकलता है, इन आवेशों पर बल निकलेगा। लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकलता है। बैठ गए। अब देखो वापस इसको मिटा देता हूँ मैं और अच्छे से समझा देता हूँ।
अब देखो वापस बना रहा हूँ साफ़ करके, ठीक है, ये लो, ताकि समझ में अच्छे से आएगा, ना कचरा ज़्यादा ज़्यादा। कौन बैठा हुआ है? क्यू। कौन बैठा हुआ है? क्यू। कौन है? क्यू। कौन है? क्यू। ठीक है, ये सेंटर का कोई पॉइंट आ गया। ये कितनी आ गई हमारी? √2a/2। अच्छा, ये कितनी आ गई? √2a/2। तो ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे, इनको डॉट डॉट करके ताकि कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल से निकाल ली, त्रिभुज से, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। अब देखो ढंग से समझना बात को। इस बिंदु से, इस क्यू पॉइंट से, इस क्यू पॉइंट से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। R कितनी है? ये रही, √2a/2। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। बैठ गया इस क्यू से। इस क्यू से अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? KQ, क्योंकि क्यू दोनों में सेम है तो इसमें भी QQ ले रखा है, अपॉन डिस्टेंस क्या है? R²। लेकिन R² है कितनी? ये भी √2a/2 ही तो है बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो? इसकी ये भी यही है, E² E = KQ/R²। ठीक है, KQ/R²। R कितनी है? यही तो है। ये कितनी है? ये भी वही है। तो चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गए। यानी क्या आया है? इन चारों को क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, परिमाण। कोई गणित का मान आएगा, कितना आएगा वो हम वैल्यू डालेंगे। अगर वो Q की वैल्यू देता तो डाल देते हैं, R की वैल्यू हमारे पास में है तो Q उसने कोई वैल्यू दी नहीं तो Q को Q रखना है। तो इसको सॉल्व करो, चाहे इसको सॉल्व करो, चाहे इसको करो, इसको करो, चारों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी? मैं ये बोल रहा हूँ सेम आएगी। वेरी गुड। तो उसको बोलते हैं परिमाण, यानी गणित का मान सबका सेम आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। तो परिमाण सेम है, परिमाण समान है सबका। किस बिंदु पर? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, E बिंदु पर मान लो, या O बोल दो इसको, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा परिमाण। तो परिमाण हम क्या लिखेंगे? परिमाण समान है। अब दिशा की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो दिशा भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। किधर जाएगा डायरेक्शन वो भी देख लेते हैं। अब देखो +Q का चार्ज है ये वाला, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा बेटा? हमेशा दूर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान है कि नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आ गया? गुड गुड गुड, एक ही निकालना, ठीक है। इस Q का देखो, अब इस Q का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? इससे दूर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। ये गया इस डायरेक्शन में। चलो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। इस डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाता है, प्लस चार्ज से दूर आता है और माइनस चार्ज की तरफ होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किया। अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो गया वो कितना है? कोई इन्हीं में से ही होगा, कोई चारों में से। कितना है? KQ/R²। ये उधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं तो नलीफाई हो जाती हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मान लो इसका इधर जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन चारों में से कोई एक होगा। ले लिया मैंने, कोई भी ले लो, चारों में से कोई उठा लो। कट के कितना आ गया? 0। इसका तो इलाज हो गया, इसका 0 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका देखो, इस चार्ज से इस Q से किधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर आएगा। +Q से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा है हमने। इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। तो चलो डायरेक्शन देखते हैं। अब दो जगह तो जा नहीं सकता भाई, नेट तो एक ही आएगा ना, E नेट तो एक ही आएगा। इन दोनों में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जब दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी तो नलीफाई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट किया? KQ/R² क्या होगा कोई, ठीक है। इसने, इस Q ने उधर ये जो गया है यहाँ पे, इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया? यही KQ/R²। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में है तो माइनस लगा दिया। एक इधर डायरेक्शन में जा रहा है, एक और इस डायरेक्शन में। देखो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नलीफाई हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? 0। कहीं है 0 इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था, परिमाण समान था। परिमाण समान था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं निकालते, वो मालूम है हमको। पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पे तुम खड़े हो जाओ, ये तुम अमेरिका में हो, यहाँ मान लो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कहीं हो, जापान में चले गए, ये इंडिया में आ गए कहीं बीच में, सब जगह 9.8 ही है बेटा। तो ऊपर जाओगे ना पृथ्वी से तब बदलेगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चार्ज पर ही निकलता है। ये पृथ्वी को चार्ज समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं निकलता। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इससे किसी बिंदु पर निकलता है। जैसे पृथ्वी से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? पृथ्वी से दूर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? वैसे चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक ये चार्ज है कोई एक Q, ये अपनी तरफ घेरा बना लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। जैसे पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण
का क्षेत्र बना लेती, ग्रेविटी फील्ड बना लेती, वैसे ये चार्ज बना लेता और क्या, ठीक है ना। तो इस चार्ज पे कभी नहीं निकला, चार्ज पे तो बल निकलता है, ये ध्यान रखना। तो हमारा आंसर आ गया 0। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ऑन प्लेसिंग अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये लाइन है, ये लाइन बराबर होनी चाहिए, लाइन समांतर होनी चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, दोनों के बीच की दूरी सेम होनी चाहिए। इस लाइन की दूरी कितनी है उतनी इस लाइन की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। गुड। अब यहाँ पर एक कोई द्विध्रुव पड़ा है, ये रहा द्विध्रुव, ये -q वाला है और ये +q वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, ठीक है। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो -q का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, बता रखा है कितना लगेगा, QE। इसका फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। कितना लगेगा? QE। ये इधर मार रहा है, ये इधर मार रहा है, समझ में आया? यानी बराबर फोर्स लग रहा है, इधर भी QE लग रहा है, इधर भी QE लग रहा है। जब बराबर फोर्स लगता है किसी रस्सी को, ढंग से इमेजिन करो, ये बीच में कोई एक पॉइंट है, इस रस्सी को एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। क्या रस्सी गोल गोल घूमेगी क्या? कैसी बात कर रहे हो? या रस्सी आगे चलेगी क्या? यहाँ इधर रस्सी आगे चल जाएगी, ये पॉइंट इधर ऐसे ऐसे इधर आ जाएगी क्या? खींच रहे हो तुम तो, इधर से इधर कैसे आ गई? फिर और आगे आ जाएगी इधर से इधर, ये अरे तो ये बंदा तो इधर खींच रहा है इसको, वो वाला उधर खींच रहा है उसको QE फोर्स से, ये भी QE फोर्स से। यानी ट्रांसलेशनरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन जो होगा 0 हो जाएगा, F जो होगा वो 0 हो जाएगा। स्थानांतरणीय गति, स्थानांतरित गति 0 हो जाएगी। इसकी स्थानांतरित गति नहीं होगी, ये आगे नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। हाँ, गोल घूमेगा वो कह नहीं सकते, देखेंगे अभी, ठीक है। वो नहीं कह सकते कि गोल घूमेगा नहीं घूमेगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा ऐसे, और आगे नहीं आएगा। देखो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ये गति नहीं करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। लेकिन जब गोल घूमता तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। देखते हैं ये इसने क्या पूछा हमसे। ऑन प्लेसिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एक्टेड अपॉन अ, फोर्स लगेगा इस पे? नहीं, फोर्स तो नहीं लगेगा। बोथ फोर्स एंड टॉर्क नहीं लगेगा, नीदर फोर्स नॉट टॉर्क नहीं, लेकिन टॉर्क लगेगा। हाँ, टॉर्क लगेगा, बिल्कुल लगेगा टॉर्क, केवल बलागुण लगेगा। गोल गोल जरूर घूमेगा ये, क्योंकि ये इसको इधर नीचे की तरफ घुमाएगा, ये इसको इधर अपनी तरफ घुमाएगा। क्यों घुमाएगा? क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बैठा हुआ है, वो ये चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बादशाह है जो दिल्ली बैठा हुआ है, वो हमेशा ये चाहेगा कि हर एक की, ये यहाँ पे कथा रचने वाला है बेटा, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना, षड्यंत्र रचता रहता है कि बस प्लस वाला मेरे पास आ जाए, ये प्लस वाला चार्ज है ना, ये मेरे पास आ जाए, ये घूमता रहे ऐसे, गति करता रहे, तो ये गति करेगा ऐसे, तो उसको बोलते हैं टॉर्क, यानी गोल गति करेगा, टॉर्क। बैठ गया? रोटेशनल मोशन होगा इसका, गुणन गति होगी इसकी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो केवल बलागुण लगता है, इस पर टॉर्क लगेगा, यस, टॉर्क। अगला क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन। For the torque to be maximum on a dipole placed in electric field angle between P and E must be, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य कोण होना चाहिए। E का दे दिया इसने, ये गलत कर दिया, 0 डिग्री दे रखा उंगली, ठीक है ना, ये देखिए 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90, कोई गलत लिख दिया बुक में, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए हमें कि टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बलागुण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, PE sin थीटा, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तभी मैक्सिमम, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? देखो बेटा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, साइन की मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 90 आएगा, तो धर देते हैं यहाँ पे PE और साइन 90, तो टॉर्क थोड़ा सा टेढ़ा बना देना, टाउ बना देना, टाउ क्या आ जाएगा? PE मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि फॉर्मूले में ये आ रहा है। तो ये क्या बन जाता है? T max = P क्रॉस E, टॉर्क। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। जब भी साइन हटता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है इतनी, इट्स गुड इनफ। तो कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। कहाँ है 90 डिग्री? देखो डी में दिया है, लाइन से देना चाहिए, 0, फिर 45, फिर 90, फिर 180 देना चाहिए था, जानबूझ के दिया, कोई दिक्कत, दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर अपार्ट।
अपार्ट मतलब कुछ दूरी पर रखे हुए कौन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, डाइपोल मोमेंट को हम जानते हैं। सबसे पहले डाइपोल का फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक है ना। छोटा p एक वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, और q और ब्रैकेट में 2a। डिस्टेंस को 2a से लिखते हैं और q क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और 2 डिस्टेंस क्या है, ये भी वेक्टर है और क्या, ठीक है। हमें दूरी कितनी दे रखी है, 2a बराबर कितना दे रखा है, देखो दूरी दे रखी है कहाँ पे, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये रहा, इंग्लिश वाले में तो दे नहीं रखी, हिंदी वाले में दे दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस आर्मस्ट्रॉन्ग को चेंज कर ले, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर। बोलो ये बैठ गया कि नहीं बैठा। कलर चेंज कर ले बेटा, रेड ही ले लेते हैं, थोड़ा घातक कलर है, फिजिक्स भी घातक, कलर भी घातक, ग्रीन सही नहीं लगेगा, ठीक है ना, हरियाली समझ रहे हो ना, ग्रीनरी, फिजिक्स वोंट लाइक ग्रीनरी एंड ऑल दोज थिंग्स। हाँ, सॉरी इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज़ द करेज टू एडमिट देम। लेट्स फोकस ऑन आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्यों, मैंने क्या बोला था कि अगर यमराज भी तुमसे पूछना आ जाए ना कि मरना क्यों नहीं है, तो वहाँ पे भी क्यों की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। बोलो लगा दो, p = 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 2a कितना पूरा का पूरा 10 की पावर -10। p कितना आ जाएगा, 1.6 तो वैसा का वैसा, आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएगी, 19 10 29, लेकिन माइनस का यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर। सेंटीमीटर मत कर देना, कूलाम और मीटर, ये लो कूमी, ठीक है। कहाँ आया, 10 की पावर -29, ये रहा 10 की पावर -29 और 1.6 आना चाहिए। इट्स गुड, परफेक्ट, वी हैव डन इट। चलो 13th क्वेश्चन देखो बेटा, 13th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। माँ कसम, क्या हिंदी लिखी है यार, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, इंग्लिश वाला देखते हैं। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, ये लो डाइपोल, -q चार्ज और +q चार्ज, दूरी कितनी होनी चाहिए इनके बीच में, 2a की। बैठ गया, गुड। The ratio of electric field intensity at a point which it is a equal distance from longitudinal and transversal position will be। देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है तिर्यक। तिर्यक रेखा कौन सी होती है, हमने बचपन में सुना था, 2 रेखा जा रही है, उसको कोई काट रही है ऐसी रेखा, वो तिर्यक रेखा हो गई, यानी ये हो गई तिर्यक रेखा, कहने का मतलब ट्रांसवर्सल पोजीशन। और लॉन्गिट्यूडनल जो आ रहा है नाम, लॉन्गिट्यूडनल, ये कौन सी होती है, इसमें इसी की पोजीशन पे आगे। तो हमने एक पढ़ा था ई एक्सियल अक्ष पर और ई निरक्ष पर पढ़ा था, इक्वाटोरियल पे, इक्वाटोरियल पे। तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है यहाँ पे नाम ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल यही होती है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द अक्ष, अलोंग द एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ट्रांसवर्स होती है वाई एक्सिस के, ये रहे वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात निकालना है, निकाल दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक्सियल पे कितना होता है बेटा, फॉर्मूला क्या है, 2kp/r³ और p पे ये लगा दो, तो इस पे भी ये लगा दो वेक्टर। निरक्ष पे कितना होता है, इसका आधा होता है, इक्वाटोरियल पे kp/r³। अब अनुपात कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा ना। तो E एक्सियल अपॉन E इक्वाटोरियल, ये निरक्ष या विषुवत भी बोलते हैं निरक्ष को, और ये अक्ष पे भाग करना है, 2kp/r³ अपॉन kp/r³। r³ से r³ का इलाज कर दो, kp से kp का इलाज कर दो, तो क्या बच गया, 2/1। तो E/E ये निरक्ष हो गई, इक्वाटोरियल पे हो गई, और ये अक्ष पे हो गई, जिसको एक्सियल बोल दिया, क्या आ गया, 2/1, यानी E एक्सिस पे, एक्सियल पे, रेशियो E इक्वाटोरियल पे कितना आ जाएगा, अक्ष पे, निरक्ष पे 2:1। ये देखो 2 और नीचे कट के कुछ नहीं, 1 बचा है, तो 2:1। कहाँ आ रहा है 2:1, इट्स आंसर बी, ब, ये रहा बी 2:1, ठीक है ना।
इंग्लिश वाले बुक में उल्टा सीधा लिखा हुआ था, इसलिए फिर मैंने अपनी तरफ से इसको टाइप करके लिख दिया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, टाइम नहीं लेना। ये तो देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, बाकी अगर मैं करूँ तो मुझे टाइम थोड़ी लगेगा। तो उसी तरीके से तुम्हें भी स्पीड अप करना है, क्योंकि ये MCQs हैं, इसमें आधा घंटा ही मिलता है बेटा। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें आधे घंटे में करना है। अपने पास में 15 क्वेश्चन है और अपने वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट से तो ऊपर निकल चुका होगा शायद। ठीक है, तो चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम चार्जेस कैप्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इज 9 न्यूटन। फोर्स कितना है? 9 न्यूटन का है। व्हेन द 2 चार्जेस आर मेड टू कॉन्टैक्ट करवाना है, कुछ दूरी पर -5 माइक्रोकूलम, ये बीच में डाल देना माइक्रो, हिंदी वाली में जब गैप आ जाता है ना तो ये होता है। ये 2 चार्जेस हैं बेटा, समझ में आ गया? एक कितना है? Q कितना है? +5 माइक्रोकूलम, और ये कितना है? -5 माइक्रोकूलम। बैठ गया। डिस्टेंस कितनी है पता नहीं। फोर्स कितना है? 9 न्यूटन है। फोर्स 9 न्यूटन का दे रखा है उसने। When the 2 charges are made to contact and then separated again by the same distance, the force acting between the, कह रहा है कि ये है और पहले उनको कांटेक्ट करवाया जाएगा, इन दोनों चार्जेस को, ये दोनों चार्जेस को तो कांटेक्ट करवा दें। ये चार्जेस एक, ये दूसरा चार्जेस, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, और फिर तीसरी कंडीशन। ये दोनों को कांटेक्ट करवा दिया, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, दोनों को कांटेक्ट करवाया। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज के गुणधर्म क्या, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं? आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ नेचर, चार्ज जुड़ जाएंगे। तो 5 + -5, तो 5 - 5 कट के कितना है बेटा? 0। अब इनको अलग अलग करेंगे तो मिलेगा क्या? इनको अंडा मिलेगा, इसको अंडा, इसको अंडा, क्या है? 0 आ गया, कुछ भी नहीं है। अब अलग करो, भले अलग के पिताजी करो, ये 0 आ चुका है यहाँ पे, इलाज हो गया। क्या बोल रहा है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज 0 फोर्स होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो जुड़ गए, चार्ज खत्म हो गए सब। ठीक है, न्यूट्रल हो गया मामला सब, ये भी खत्म हो गया। तीसरा करना ही नहीं है पॉइंट, तुम कहीं करने लग जाओ अलग से। ठीक है, करना नहीं है, इतना खत्म हो चुका है ये। चलो 15th क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 इक्वल बट अनलाइक चार्जेस, इक्वल चार्जेस हैं। इक्वल मतलब अगर एक 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, एक 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, बट अनलाइक है तो ये +Q -Q आर कैप्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट विद द फोर्स ऑफ F फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन देम इफ 75% चार्ज ऑफ वन ऑफ देम इज समहाउ ट्रांसफर टू द अदर देन द न्यू फोर्स बिटवीन देम। नया फोर्स क्या निकलेगा? नया फोर्स निकलेगा तो नए चार्जेस भी बना देते हैं, ये लो। ठीक है, 2 परिमाण में समान, ठीक है, सब समान ले लिए मैंने। सजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे, उनके मध्य F न्यूटन बल कार्य कर रहा है। ठीक है, न्यूटन बल कार्य कर रहा है। यदि एक वस्तु के आवेश का, अब देखो बेटा, कह रहा है इस आवेश का या इस आवेश का 75% निकाल के दूसरे वाले को देना है, इसका 75% निकाल के देना है, या अगर कोई करना चाहे तो इसका एक का करना है। ठीक है, एक का, दोनों का नहीं करना। ठीक है, एक का करना है, ये लो। और इसका कोई करना चाहे तो कोई इसका कर देना, कोई इसका कर देना। ठीक है, इफ 75% चार्ज ऑफ वन ऑफ देम, इसलिए एक का करना है। ठीक है ना, यदि एक वस्तु के आवेश का 75% दूसरा आवेश को दे दिया जाए तो एक का देखो 75% निकालना था, कितना होता है 75% है? 3/4 ही तो होता है, और क्या तो निकाले 75/100 इंटू चार्ज कितना है उसमें Q, तो Q का 75% तो ऐसे ही निकलेगा। तो 25 चौका 100, 25 75, 3/4 Q आ गया ना। ठीक है, आ गया जी 3/4 Q, गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो आएगा उसको देखते हैं और इसमें से बाद में माइनस करते हैं। अभी तो 75% आया है, ये कुछ कम नहीं हुआ, अभी सिर्फ आया है। ठीक है ना, तुम दुकान में गए, 100 रुपये की चीज़ थी, उसने बोला 75% का डिस्काउंट है जी उस पर। 75% का डिस्काउंट, 100 का 75% कितना होता? 75 ही हो गया। ठीक है ना, अभी तो 75 ही हुआ है, किया कुछ भी नहीं, अभी लेना देना कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका फोर्स निकाल लें, F बराबर KQ1 एंड Q2, तो दोनों सेम ही है, तो Q² अपन डिस्टेंस कितनी R² माइनस, फॉर्मूले में यहाँ पे नहीं लेते, लेकिन आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस करो तो माइनस लेना पड़ेगा। जोड़ना है चार्ज को या घटाना है तो लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। तो F कितना क्या भरा? ये आ गया। अब देखो 3/4 Q आया है, अब नए चार्ज वापस यहाँ पे पुट करेंगे। भाई ये वाला चार्ज जो है ये इसको कितने दे देगा? 3/4 Q दे देगा अपने। तो इसके पास क्या बच जाएगा बेटा? रुपये में से 12 ने दे दिए, ये 1 रुपया है, ये 12 आनी है, कितना बचा? 54 बचा। करें तुम्हें समझ भी नहीं आएगा भाई, माइनस भी तो करेंगे ना। दुकान वाले ने तुमसे 100 रुपये की चीज़ बताई और बोला 75% डिस्काउंट है। अभी सिर्फ इतना ही बोला 75% डिस्काउंट, तो 75% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? 100 का 75% 75 रुपये,
अच्छा, अब तुम्हारे हिसाब से निकालोगे कि चीज़ जो 100 रुपये की थी ये वाली, ये मैंने यहाँ लिख दी 100 रुपये, उसमें से तुम माइनस करोगे क्या 75%। 75% हमारे यहाँ पे कितना है 3/4 क्यू। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 एकम 4, तो 4Q माइनस 3Q क्या बच गया Q/4, यानी ये वाला नया चार्ज कितना है Q/4। यानी तुमने दुकान वाले को कितने रुपए दिए 25 रुपये दिए, ये 25 रुपये आगे, 54 आगे कहने का मतलब है इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, इसमें से तो माइनस किया क्योंकि इसमें से कम हुए हैं, लेकिन इसमें जुड़ेंगे तो देखते हैं इसमें कितना था, लेकिन ये खुद माइनस का है और इसमें कितने जाएंगे प्लस, ये वाले इसमें आके जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, 3/4Q। समझ में आ गया क्या बेटा? दुकान वाला वो जो मैंने बताया ना उसको ढंग से समझ, थोड़ा इमेजिन किया करो चीज़ों को। और सर आइंस्टाइन ने क्या बोला है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, अपॉन में 1, एलसीएम ले लो, कितना 4 माइनस 4Q प्लस 3Q क्या बचा -Q/4, ये -Q/4, ये नए चार्ज आ गए। दूरी कितनी अभी भी आ रही है, कोई नया चेंज नहीं किया, नया फोर्स निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फोर्स नया क्या निकालेंगे, F' निकालेंगे। ये F' है, नया फोर्स निकलेगा तो नाम दे दिया, कोई F1 दे देना, कोई दिक्कत। K, Q कितना है Q1 Q/4, Q2 कितना है Q/4, माइनस नहीं लेते फॉर्मूले में, R²। करो बेटा सॉल्व इसको, F' इक्वल्स टू K Q², ऊपर वाले Q मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले 4 मल्टीप्लाई होकर 4 चौक 16 हो जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे, 16R²। ये K Q² अपॉन R² कहीं दिख रहा है, ये रहा है ऐसा का ऐसा। तो इसकी जगह मैं F पुट कर दूं तो F' इक्वल्स टू 1/60 नीचे ही है, और इस पूरे की जगह मैंने F पुट कर दिया। तो नया फोर्स जो F' निकला है कितना गुना हो जाएगा, F/16 गुना हो जाएगा। कहाँ पे है, F/16 गुना, F/16 गुना। यानी इसने सिर्फ आपसे क्या पूछा है, देखो क्या उम्मीद की है कि आप 10th क्लास की परसेंटेज आपको आती है कि नहीं आती है, 75%। ठीक है, तो ये 75% होता कितना है, वो ये होता है। फिर ये क्या किया हमने, तो माइनस भी तो करेंगे ना यार, हमने 100 रुपये की कोई चीज़ ली है, उसने दुकान वाले ने बोला कि 75% डिस्काउंट चल रहा है जी, तो अब हम ये नाटक करेंगे कि नहीं करेंगे कि 100 × 75 बटा 100, ये काटा तो 75 रुपये। अभी तो ये डिस्काउंट निकला है, अब उसको 100 में से 75 में से माइनस भी तो करेंगे ना, 100 में से माइनस करेंगे 75, तभी तो हम रुपये देंगे। तुम कहीं 75 रुपये दे के मत आ जाना। अब बचे 25, तो 25 को बोलते क्या है 1/4, ये क्या है Q/4, 54 तो बची है, ये तो हिसाब होता है क्या, ये 12 आने हैं, ये 4 आने हैं। ठीक है, 75% है, तो ये तो वो तुमसे वही तो उम्मीद कर रहे हैं कि 10th की साइंस तुम, मैथमेटिक्स तुम पक्का श्योर है भूलोगे, तो इसीलिए तो उसने दिया है। तो फिर नए चार्ज आएंगे तो नए चार्ज जुड़ेंगे भी तो सही ना, उसमें से माइनस होंगे, ये माइनस कर दिया, ये वाला इसमें प्लस करना था लेकिन ये खुद माइनस का था, ये -Q/4 नए चार्ज उनको दे दिए। तो फोर्स कितना लगा F/16। आई होप कि समझ में आ गए होंगे। जल्दी से ही दूसरा वीडियो और बनाएंगे, इसके जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी तरफ से आपको गुड, थैंक यू।